हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर सेकेंड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम मोमेंट्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी किसी बंदर के बच्चे को पालतू बनाया है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो आइए हम पता लगाएंगे कि वो शैतान है या विनम्र है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। दादाजी ने टोटो को एक टांगा चलाने वाले से 5 रुपए में खरीद लाए थे। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked out so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तांगे वाले उस नन्हे से लाल बंदर को एक नांद के निकट बांध देता था और बंदर उस स्थान से प्रतिकूल लगता था। दादाजी ने निश्चय किया था कि वो उस नन्हे से बंदर को अपने जो प्राइवेट जू है, उनका चिड़ियाघर जो है, उसमें वो शामिल करेंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक प्यारा सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी चमचमाती आंखें सफ़ेद गहरी बोहों के नीचे, यानी कि जो आईब्रोज है उनके नीचे शरारती अंदाज में चमकती थी उसकी आईज बंदर की। और अक्सर जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों के समान सफ़ेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय अधेड़ आयु की स्त्रियों की तो जान ही निकल जाती थी। बट his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. किंतु उसके हाथों से रूखापन सा नजर आता था, जैसे कई वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. फिर भी उसकी उंगलियां चुस्त और शैतान थी और उसकी पूंछ उसके सुंदरता में वृद्धि करती थी, बढ़ाती थी उसकी सुंदरता। दादाजी का मानना था कि एक पूंछ के सभी के सुंदरता में वृद्धि होती है और तीसरे हाथ का कार्य करती है, यानी कि वो टेल को एज अ हैंड भी यूज़ करते हैं मंकी। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो किसी भी शाखा से लटकने के लिए इसका प्रयोग कर सकता था और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ से अपनी पूंछ के द्वारा किसी भी स्वादिष्ट भोजन तक पहुँच सकता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. जब कभी भी दादाजी कोई नया पक्षी और कोई भी जानवर घर लेकर आते थे तो दादी हमेशा उनसे झगड़ती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। और इसलिए ये निश्चय किया गया कि जब तक वह विशेष तौर पर उनकी अच्छी मनोस्थिति में ना हो, वह जब अच्छे मूड में ना हो, जब तक अच्छे मूड में ना होंगे दादी, तब तक उनसे टोटो की प्रेजेंस को छुपाया जाएगा, उन्हें बताया नहीं जाएगा कि टोटो घर में आ चुका है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely. So we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी ने तथा मैंने उसे दूर ले जाकर अपने बेडरूम की दीवार में खुलने वाली कोठरी में से एक खूंटी के साथ सुरक्षित तरीके से बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. तो अब बच्चों क्या होता है, जिस कमरे में मंकी को लेकर आए हैं वहाँ पे बांध दिया था, तो क्या हुआ, कुछ ही घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को स्वतंत्र करने के लिए वापस आए तो हमने पाया कि जो दीवारें दादाजी के द्वारा पसंद की गई सजावटी
पेपर से ढकी हुई थी, मतलब उन्होंने वॉलपेपर्स लगाए हुए थे, वे अब ईंट और प्लास्टर की दीवारें बनकर खड़ी हो गई थी, यानी कि उसने जो डेकोरेशन किया था वो सब उसने बंदर ने फाड़ दिया. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. वो दीवार से खूंटी को उखाड़ चुका था और मेरे स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ पर लटका हुआ था उसने एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया था. I wondered what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. मैं हैरान था कि दादी जी क्या कहेंगी, मगर दादाजी को तो कोई फिक्र ही नहीं थी. वह टोटो के कारनामों से खुश नजर आ रहे थे. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वो चालाक है, दादाजी ने ऐसा बोला. अगर समय मिलता मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे जो ब्लेज़र था उसके जो टुकड़े टुकड़े किया था उन्हीं को बांधकर एक रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जा सकता था. His presence in the house still a secret. अभी तक जो घर में है उसके बारे में बताया नहीं गया था बंदर के बारे में, तो उसकी जो उपस्थिति थी वो अभी भी सीक्रेट थी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and for a while my pet goat. तो क्या हुआ, अब टोटो को नौकरों के क्वार्टर में ट्रांसफ़र करके एक बड़े से पिंजरे में रखा गया जहां दादाजी के पहले से पालतू पशु सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ रहते थे. वो बहुत प्यार से रहते थे पहले वाले जो उनके जानवर और पक्षी थे. उनमें कौन कौन था, एक कछुआ, खरगोशों की एक जोड़ी थी, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ समय तक मेरी पाली हुई बकरी भी. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन बंदर ने रात के समय अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया, इसलिए दादाजी ने, जिन्हें अगले दिन पेंशन प्राप्त करने के लिए देहरादून से सहारनपुर रवाना होना था, उन्होंने टोटो को साथ ले जाने का निश्चय किया. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. तो क्या हुआ, जो दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस यात्रा पर नहीं जा सका, परंतु बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बता दिया था. A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो को लेकर जाने के लिए एक बड़ा सा काला बैग, काले रंग का किरमिच का किट बैग उपलब्ध कराया गया. मतलब उस किट बैग में बड़े से में उसको बंदर को वो डालकर ले गए. This with some straw at the bottom become his new abode. तो अब इसके तली में जो है घास फूस डालने के बाद ये उसका एक नया घर बन गया था. किसका, मंकी का. When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद किया गया इसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो जो टोटो है वो तो बाहर नहीं निकल सकता था उससे. टोटो थैले से अपने मुंह को अपने हाथों से बाहर नहीं निकाल सकता था और किरमिच इतना मजबूत था, मतलब वो बैग जो किट बैग था, कि उसको वो अपने दांतों से काटना भी मुश्किल था. बंदर उसको नहीं काट पाता. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. उसके जो उसने एफर्ट्स किए थे उनका इतना बस ये रिज़ल्ट था कि थैला जो था वो प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा इधर से उधर, क्योंकि उसके अंदर बंदर था और कभी कभार हवा में भी उछल पड़ता था. ये एक एग्जीबिशन टाइप थी, एक प्रदर्शनी थी जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो जिज्ञासु लोग थे, जो भी लोगों की भीड़ को आकर्षित कर रहे थे, ये एक्टिविटी उसकी मंकी की. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was providing his ticket at the railway
Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin होता है बच्चों एक स्माइल देना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि टोटो जो है सहारनपुर पहुँचने तक थैले के भीतर ही रहा, परंतु जब दादाजी ने स्टेशन से बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो अचानक टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए, यानी कि एक स्माइल करके दिखाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो वो जो बेचारा व्यक्ति है, जो टिकट कलेक्टर है, वो पीछे हट गया, परंतु अपने दिमाग से काम लेते हुए दादाजी के क्रोध को भांपते हुए उसने कहा, श्रीमान जी, आपके साथ एक कुत्ता है, नियमों के अनुसार आपको इसका भी किराया देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even a quadruped. तो व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को थैले में से बाहर निकाला। फिजूल में ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वह एक कुत्ता नहीं बल्कि एक बंदर है और उसका किराया नहीं लगना चाहिए। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टिकट कलेक्टर ने गणना करके टोटो को एक कुत्ते के मतलब क्लासीफाई किया और उसके जो रेंट जो उसका फेयर था उसके रूप में दादाजी को 3 रुपये देने पड़े। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी ने अपने बदले की भावना से अपनी जेब में से एक पालतू कछुआ निकाला और बोले, क्या मैं इसका भाड़ा दूं? क्या आप सभी जानवरों का किराया लेते हैं? The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." तो जो टिकट कलेक्टर था उसने कछुए को बहुत क्लोजली देखा, करीब से देखा, उससे अपनी उंगलियों से दबाया और दादाजी की ओर प्रसन्नचित और एक दृष्टि डाल के उन दादाजी की तरफ देख के कहा, इसका कोई किराया नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है। यानी कि उस टाइम सिर्फ कुत्ते का ही किराया लग रहा था। दिस इज द पिक्चर। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion, the family donkey Nana. आखिरकार जब दादी ने टोटो को अपना लिया तो उसे एक अस्तबल में आरामदायक स्थान दिया गया। वहाँ उसका साथी परिवार का एक गधा नाना था, उस गधे का नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो अस्तबल में उस टेबल में टोटो की पहली रात दादाजी ने एक नज़र देखने के लिए कि क्या वह आराम से था या नहीं। उसके बाद to his surprise he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें ये देखकर बहुत अचंभा हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयत्न कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. दादाजी ने नाना के पीछे एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में घसीटा गया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. वह जो टोटो था उसने नाना के लंबे लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तीखे दांतों से उसके कानों में गड़ाया हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और फिर टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों के मौसम में शाम को टोटो की खूब खातिरदारी होती थी। दादी जी उसे गर्म पानी का एक बड़ा सा बर्तन नहाने के लिए देती थी।
He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. वो बहुत चतुराई से, जो टोटो था बहुत ही चतुराई से अपना हाथ डालकर पानी के टेम्परेचर को जांच करता, तब फिर धीरे धीरे नहाना शुरू करता, पहले एक पैर फिर दूसरा, जैसे उसने मुझे करते देखा था, जब तक पानी उसकी गर्दन तक न आ जाए. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. सुविधा के अनुसार बैठकर वह साबुन को अपने हाथों या पैरों में पकड़कर अपने आप को सभी जगह मलता था, सारे में साबुन लगाता था अपनी बॉडी पे. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो जब पानी ठंडा हो जाता था वो पानी से बाहर आकर और बहुत तेज़ दौड़कर रसोई के चूल्हे के आगे बैठकर स्वयं को सुखाता था. अगर कोई भी उसे यह सब करते देखकर हंस पड़ता तो टोटो को बुरा लगता और वह नहाना बंद कर देता. एक दिन तो टोटो लगभग जिंदा ही उबलने वाला था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी केतली आग पर चाय का पानी उबालने के लिए रखी गई थी और टोटो को कुछ बढ़िया करने का नहीं मिल रहा था. फाइंडिंग द वाटर आउट, इसलिए उसने केतली का ढक्कन हटा दिया जो पानी उसमें गर्म रखा था चाय के लिए. फाइंडिंग द वाटर जस्ट warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. नहाने का पर्याप्त पानी, गर्म पानी पाकर वह उसके अंदर चला गया और अपने सिर को खुली हुई केतली के बाहर निकाले रखा. This was just fine for a while until the water began to boil. उसे कुछ समय तक तो अच्छा लगा जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. टोटो थोड़ा सा उठा मगर बाहर ठंड पाकर फिर से उसके अंदर बैठ गया. He continued hopping up and down for some time until grandfather arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और कुछ समय तक उसने ऊपर नीचे उछलना जारी रखा जब तक कि दादाजी ने उसे आकर आधी उबली हुई केतली से बाहर नहीं निकाला. If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि कोई मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा से शैतानी करने के लिए निर्मित हुआ है तो वह टोटो में अत्यधिक विकसित था. He was always tearing things to pieces. वो हर समय वस्तुओं को फाड़ फाड़ कर टुकड़े कर देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो जब कभी मेरी एक आंटी थी उसके नज़दीक आती तो वो उनकी जो ड्रेस थी उसको पकड़कर उसमें छेद करने की कोशिश करता था. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज के एकदम मिडल में पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट रखी गई. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो पाया कि टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा था, खा रहा था. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी दादी जी ने चीख मारी तथा टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. मेरी एक जो आंटी थी वो आगे बढ़ी तो उनके मुंह पर एक गिलास पानी फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब
दादाजी पहुंचे तो टोटो ने पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। हमने उसे कटहल के पेड़ के शाखाओं में पाया। देन वी फाउंड हिम द ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन द आर्म्स, और अभी भी प्लेट उसकी आर्म्स में ही थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और सारी दोपहर तक वो वहीं रहा, धीरे धीरे चावल खाता रहा। उसने चावल के एक एक दाने को ख़त्म करने का इरादा कर लिया था। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और तब दादी जी को चिढ़ाने के लिए, जो उसे देखकर चिल्ला उठी थी, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया और तब प्लेट के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तब वो बहुत खुश होकर कूदने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ये स्पष्ट हो गया, ये इनको एकदम क्लियर हो गया था कि टोटो इस तरह का पालतू पशु नहीं है जिसे हम ज़्यादा समय तक रख पाते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी महसूस कर लिया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। हम इतने समृद्ध भी नहीं थे कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दे और दीवार के कागज़ के नुकसान को सहन कर सकते। So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उस टोटो को वापस बेच दिया, और कितने रुपए में? ओनली फॉर 3 रुपीज़। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड बच्चों, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।